सो व्हाट्सएप गाइस, मेरा नाम है आकाशदीप मोहपात्र और आप लोग तो मुझे पहचानते ही होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आर्ट के ऊपर एक पूरा डेमोस्ट्रेशन दूंगा कि आपको जब आप ड्राइंग करने जाओगे, कुछ भी ड्राइंग करने जाओगे, तब आप शुरू कहाँ से करोगे। अगर आपको ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आता है तो मैं आपको कुछ टिप्स नहीं दूंगा, दिखाऊंगा कि ड्राइंग असल में करते कैसे। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को लेकर तैयार होकर आ गया हूँ। ओके, कुछ बॉयज़, कुछ बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग या बहुत सारे जगह पर चले जाते हैं, पर ड्राइंग उतना अच्छा से आता नहीं। देखो, ड्राइंग आता है कि नहीं, ये ना, मतलब आप ड्राइंग कोई प्रैक्टिस का चीज़ नहीं है जो आप हिस्ट्री या जियोग्राफी की तरह आप रट लोगे तो ड्राइंग अच्छा कर पाओगे, ऐसी बात नहीं है। ड्राइंग मुझे जो लगता है, मेरे प्रेफरेंस से ड्राइंग दिल से निकलता है। ओके, तो दिल से कैसे निकलता है, ये तो सभी बोलते हैं कि ड्राइंग दिल से निकलता है, पर कैसे निकलता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ओके, तो इस तरफ भी एक आर्ट बोर्ड चिपका दिया हूँ डक टेप से। ओके, और अब तक तो 3:30 बज चुके हैं। सुबह से यही सोच कर मतलब पूरा टाइम निकल गया कि मैं प्रेजेंटेशन करूँगा कहाँ। मेरे पास तो उतना कोई बड़ा जगह भी नहीं है और मैं लगभग 5-6 साल ड्राइंग से दूर हूँ। ओके, और मैं ये कोई प्लान करके नहीं आया हूँ कि आज मैं क्या ड्राइंग करूँगा। मैं अचानक से ही आज सुबह उठ के सोचा कि बहुत सारे यूट्यूब में ड्राइंग का टिप्स दे रहा है पर कोई ड्राइंग करके नहीं दिखा रहा। ओके, तो मैं एक फुल बोलना चाहता हूँ, मतलब आपको मैं सिखाना नहीं चाहता कि ड्राइंग कैसे करता है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ड्राइंग करने की टाइम मेरी कैसे फीलिंग होता है, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा दिमाग में क्या चलता है, मेरे दिल से आर्ट निकलता है तो कैसे निकलता है भाई। ये भी तो सब बोलते हैं कि ये करो वो करो, पर करे कैसे। ओके, तो इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो मैं इस तरफ जो मतलब पेपर है उसके लिए वो वाला कैमरा ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो ये वाला कैमरा भी ऑन हो गया। दिख पा रहे हो ना, मुझे नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दूसरी तरफ घुमा हुआ है। ओके, तो पहले ड्राइंग करने के लिए क्या, देखो भाई, ड्राइंग मैं आपको पूरा कलर करके दिखाऊंगा। ओके, क्योंकि आप अगर बोलोगे कि मुझे पेंसिल स्केच करना है, तो मुझे आता है पेंसिल स्केच, नहीं ऑब्वियसली आता है, पर मैं 100% नहीं दे पाऊंगा। मैं 95% तक अपना बेस्ट दे पाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। स्पेशलिस्ट मतलब क्या, मुझे वो अच्छा नहीं लगता पेंसिल स्केच करना हर दिन हर टाइम। मुझे रंगों का खेल अच्छा लगता है। ओके, मुझे पेंसिल पकड़ना अच्छा ही नहीं लगता। मैं जब कोई कंपटीशन पर जाता हूँ, ओके, तो मुझे पेंसिल में 5 मिनट के अंदर ही पेंसिल में जो भी स्केच है वो कंप्लीट कर लेता था बचपन में। ओके, और पूरा डेढ़ आवर या 1.5 घंटा या 2 घंटा जो भी टाइम है, वो पूरा रंगों से मैं छवि को स्टैंड करता था, मेरे पिक्चर को। ओके, तो मुझे पेंसिल पकड़ना बचपन से ही अच्छा नहीं लगता। ओके, और अगर स्केच भी करना हो तो मैं रंग से ही स्केच करता था ड्राइंग के अंदर, जो भी हो। और अगर आप मुझे कोई ह्यूमन फिगर करने के लिए बोलोगे तो मैं वो भी शायद अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। मैं अपना 90% बेस्ट दे पाऊँगा, पर 100% नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं उस अच्छा नहीं लगता। पर अगर आप मुझे कलर करने के लिए बोलोगे तो मैं उसमें 100 तो क्या 200% दे दूंगा, क्योंकि ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस है। ओके, जो भी हो, तो मैं आज को एक मतलब मैंने रंग यहाँ पर डाल के ही रखा है। देखो, आप जब रंग डालोगे ना, तब बहुत ही मतलब कंजूसी मत करना यार, क्योंकि यही आपका पहचान है। और ये कभी नीचे मत रखना, ये प्लेट ये ऐसे यहाँ पर उंगली डालकर यहाँ पर रखना, ये मतलब यही आपका पहचान है यार। अगर ये स्टाइल से नहीं पकड़ोगे तो क्या ही आपका पहचान होगा, जो भी हो। और मैं ब्रश से भी कभी ड्रॉ करता हूँ और कभी अपने हाथों से भी ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको दिखाई दूंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा वाटर बोतल, ओके। और ये हमारा कुछ बड़ा बड़ा सा ब्रश। देखो, बहुत लोगों का मानना है कि आपको गिलहरी का बाल का ब्रश चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको जो आता है वो, मतलब जिसको आता है वो कहीं पर भी किसी भी एंगल पर कर सकते हैं, और जिसको नहीं आता वो किसी भी चीज़ से किसी भी एंगल से नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये देखो, मेरा गिलहरी का बाल भी अच्छा लगता है, पर गिलहरी का बाल का जो ये ब्रश होता है ना, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो कुछ दिनों बाद देखो टूट जाता है। देखो, ये पूरा टूट गया है। देखो, आपको वो वाला फीलिंग नहीं आ रही है, पर ये वाला, ये भी गिलहरी का बाल का ही ये ब्रश है, पर ये देखो, ये अभी तक टूटा नहीं है। ओके, इसका सिर अभी तक, मतलब इसमें ड्राइंग करने पे मज़ा आएगा। पर ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये लाइलॉन का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी मज़ा आता है। बट चल जाता है यार, मुझे जो भी दोगे मैं काम चला लूँगा। ओके, तो 6 साल बाद मैं 5-6 साल बाद मैं ड्राइंग करने के लिए उतर रहा हूँ। ओके, देखते हैं दिमाग से क्या निकलता है। तो मैं एक
सोच कर रखा हूँ, सोच कर रखा मतलब 5% या 10% सोच कर रखा हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँगा जो वीडियो का टाइम लंबा ना करे और बहुत ही शॉर्ट में आपको दिखा दे। ओके, शॉर्ट में ही दिखा दे, क्योंकि थोड़ी ना मैं एक बहुत ही वो लियोनार्डो दा विंची का मैं वो ड्राइंग करूँगा मोनालिसा, तो 3 साल गुजर जाएंगे। शॉर्ट सा होगा। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ड्राइंग करने के वक्त मेरा फीलिंग्स क्या होता है। तो पानी में उतार लिया, उसके बाद आपके पास एक टॉवल टाइप का जो भी होता, पोछा या जो भी हो, उसमें धो लेना। पर धोने अगर आप बचपन से इस चीज़ को पकड़ रहे हो ना, तो आपको एक फीलिंग आ जाता है कि इसमें कितना पानी होना चाहिए या कितना पानी होगा, ये आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पता कर लेगा। ओके, ये देखो, अगर आपके पास इसका फुल कंट्रोल है तो आपको पोछे की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके भी आप कर सकते हो। ओके, तो देखो, जब ड्राइंग करना होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा रंग लेना होता है। उसके बाद ये हमारा पेज है, यहाँ पर कुछ भी कर दो भाई, कुछ भी कर दो। ओके, मैं यहाँ पर पानी दे रहा हूँ, पानी यहाँ पर हो नहीं रहा तो मैं हाथ से ही पानी दे रहा हूँ। ओके, क्या यार, पेंट ब्रश से ब्रश करोगे, हाथ से जो होता है ना वो किसी से नहीं होता। ओके, मैं पेंट ब्रश से ही कर देता, पर मेरे पास उतना मोटा पेंट ब्रश है नहीं, इसलिए मैं हाथ से ही कलर कर रहा हूँ। ओके, पर अगर आप हाथ से ट्राई कर रहे हो तो ज़्यादा मतलब ऐसे घिसो मत, नहीं तो पूरा छवि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पूरा मतलब पेज खराब हो जाएगा। ओके, अब शायद पेंट ब्रश लग जाएगा क्योंकि मेरा ये नीचे का सरफेस प्लेन नहीं है ना। देखो, मैं कभी पैलेट को साफ नहीं करता क्योंकि यही आपका पहचान है, आप क्यों साफ करोगे यार। ओके, मुझे नहीं पता कि मैं क्या ड्राइंग करने वाला हूँ, पर फिर भी मैं येलो कलर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आसमां येलो भी होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ लाल लाल छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ वो मुझे नहीं पता। देखो, अगर आपका ड्राइंग दिल से निकले ना तो आप किसी भी ड्राइंग को कहीं से भी खड़ा कर सकते हो। ओके, देखो, अगर ड्राइंग ऐसा रंग नीचे की तरफ बह रहा है तो बहने दो ना, क्योंकि रंग को अपना रास्ता मालूम है। आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कलर कहाँ पर जाएगा कहाँ पर नहीं जाएगा। ओके, नीचे ज़मीन है तो ऑब्वियसली ग्रीन कलर होगा, तो ग्रीन कलर कर दो। कौन रुका हुआ है? ओके, आपका मुंह से ज़्यादा आपका हाथ चलना चाहिए। मुझे और मोटा ब्रश चाहिए था, पर है नहीं घर पे। कोई बात नहीं। और कुछ कुछ ऐसा भी होता है जो ब्रश के नंबर से ड्राइंग करता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रश जो भी हो, काम होना चाहिए। ये देखकर तो मुझे लग रहा है कि 12 नंबर का ब्रश है, मतलब इस मोटाई को देखकर लग रहा है, पर ये सामने का ब्रश देखकर लग रहा है कि ये 6 नंबर का हो गया है। ओके, अब इसको छोड़ दो, बाद में करना। ओके, यहाँ पर और कुछ करें। चलो, कुछ पहाड़ नेचुरल टाइप का बना देते हैं। ओके, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा करना चाहिए। ओके, अगर आपका कलर में मतलब आपको कलर के बारे में सब कुछ पता होगा तो आप जो भी हो, छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। जो भी हो कलर करते जाओ, आखिर में देखा जाएगा कि क्या होता है। ओके,
चलो इस वाले ड्राइंग को सुखाने दो और हम इस तरफ अपना ड्राइंग शुरू कर देते हैं। ओके, तो उस तरफ मैंने येलो से शुरू किया था, इस तरफ मैं ब्लू से शुरू करता हूँ। क्यों ब्लू से शुरू करोगे? मुझे मेरे दिल ने बोला। ओके, इस तरफ चिपक ना जाए यार। मेरा दिल बोल रहा है कि ब्लू से शुरू करो। ओके, देखो कोई स्केच नहीं है, कुछ भी नहीं है। ड्राइंग करने हो, आपका कलर बात करेगा, आपका स्केच बात नहीं करेगा। ओके, अगर ड्राइंग के बीच में कहीं सफ़ेद सफ़ेद ऐसा रह जाए ना, तो उसको कभी ढकना मत, वही आखिर में काम आता है। ओके, और फर्स्ट टाइम प्लेट पर दबा कर रंग लेना, ताकि ड्राइंग करने के बीच में आपको रंग की ज़रूरत न पड़ जाए। अगर पेज गीला है, ओके, अगर गीला है तो आप उसमें डबल कोटिंग भी कर सकते हो, अगर आपका दिल चाहे तो। ओके, ये देखो ऐसी कुछ ज़्यादातर आर्टिस्ट कैनवास में ड्रॉ करना पसंद करते हैं, क्योंकि कैनवास में आप जितनी चाहो उतनी बार कोटिंग कर सकते हो। ओके, पर नॉर्मल सी पेज पर ये नहीं होता, पर कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। ओके, तो इसको अब सूखने देते हैं और हम उस तरफ चलते हैं। ये देखो, अभी तक ऐसा मैंने कलर छोड़ा। ओके, और आप उस तरफ चलते हैं। इस तरफ हमारा ड्राइंग थोड़ा सूख गया है और ये देखो रंग इतना नीचे तक आ गया है। कोई बात नहीं, मैंने बोला था कि रंग अपना रास्ता खुद पहचानता है, आपको उसको रास्ता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर आसमान जो ऐसा हो गया है
ओके, ये मैंने प्लान करके नहीं बनाया था, वो मैं उस वक्त दे दिया था। पर अब मैं उसकी क्या कर सकता हूँ, अब ये देखो, मैं उसी को डिजाइन, उसको मैं आखिर में दिखाऊंगा। ओके, पहले मैं सामने की तरफ सेटिंग दे देता हूँ। अब आपको एक फ्रेम लेना होगा कि आप सोचो कि इस तरफ से लाइट आ रही है। ओके, इस तरफ से लाइट आ रही है। ओके, तो आप उसी को मानते हुए उसकी ऑपोजिट साइड पर ओके डार्क करते जाना। ओके, डार्क कैसे होगा, आप कभी ना ड्राइंग करने के टाइम सफ़ेद या काला ये डायरेक्ट रंग यूज़ मत करना। अगर आप ब्लैक करना चाहोगे तो आप रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो इन सबको थोड़ा ज़्यादा करके मिला देना, और देखो ब्लैक टाइप का, डार्क टाइप का एक कलर आ जाएगा। अगर आप ब्राउन कलर बनाना चाहते हो तो रेड और ग्रीन को एक साथ मिलाना, ब्राउन हो जाएगा। ओके, अगर आप ऑरेंज बनाना चाहते हो तो येलो और रेड को सही ढंग से मिलाना, थोड़ा सफ़ेद भी ले लेना, ऑरेंज टाइप का हो जाएगा। और ह्यूमन का कलर भी ऐसे ही बनता है, मतलब इंसान का कलर। ओके, अब आप जो भी कलर बड़ा होगे उस हिसाब से कलर चेंज होता जाएगा। अगर आप बाद में दिखाऊंगा जो भी हो। ये देखो, मैं इस तरफ डार्क कर रहा हूँ। ओके, इस तरफ मैं डार्क कर रहा हूँ और उसके ऑपोजिट तरफ मैं सफ़ेद मतलब लाइट करूँगा। ओके, थोड़ा सफ़ेद ले लिया, यहाँ पर जो भी कलर है उसी का मैं मदद ले रहा हूँ। ओके, मैं हर वक्त अपना प्लेट नहीं धोता। रंग को अपने हिसाब से मिल जाने दो, वो अपना रास्ता खुद जानता है। अब इस तरफ से थोड़ा लाइटिंग दूंगा। इस तरफ रेड का मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सफ़ेद के साथ लाल मिलाकर पिंक टाइप का एक रंग कर रहा हूँ। ओके, जो इस तरफ अच्छा लगेगा। ओके, अब दूसरी तरफ मैं डार्क कर ज़्यादा करूँगा। ओके, अब देखो वो दूर का जो लाल लाल दिखा रहा है ना, उसको भी मैं पहाड़ बना दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा। ओके, जस्ट सेटिंग करके ही मैं बना दे रहा हूँ, और उसका सामने का भी एक पहाड़ बना दे रहा हूँ। ओके, अब मैं इस पहाड़ को ज़्यादा नीचे तक नहीं लाऊंगा, मैं ऐसे ही मिला दूंगा। ओके, यही तो एडवांटेज है मेरा, और पीछे का जो योलो था। अब नीचे का जो ग्रीन पोर्शन है, ओके, अब उस पे काम करना होगा। इसको सुखाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, तब तक हम उस तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारा कलर तो बहुत नीचे तक आ गया, कोई बात नहीं, इस ब्रश को हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर येलो लगा हुआ है, हम इस ब्रश का यूज़ करेंगे। ओके, आप जो भी यूज़ कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर रंग नीचे तक आ गया है तो हम उसको सफ़ेद से मिला देंगे। ओके, नीचे आ गया है तो कुछ तो कर नहीं सकते, पर उसको हम ऐसे मिला ज़रूर सकते हैं। अगर आप इस पेज को खुद ब खुद कंट्रोल कर सकते हो तो ऐसे ऐसे करके आप इस रंग का मोशन को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, मैं इस बार तो नहीं कर सकता, मुझे ऐसे ही पिक्चर को ठीक करना होगा, मैं एक दूसरे पेज पर करके दिखाऊंगा। ओके, तो वह जैसा भी मिलना चाह रहा है उसको ऐसे ही मिला दो। ओके, ऊपर की तरफ आप इस बार ज़्यादा पानी मत देना, तो वो भी नीचे आ जाएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ही तो पड़ रहा है, जो भी हो। चलो, इसका जो होना था वो तो हो गया, अब दूसरी तरफ देखते हैं। ओके, तो ये हमारा इमेज इतना हो चुका है, उसके बाद और भी काम करना बाकी है। ओके, इसे हम येलो वाला ब्लू वाला रंग कर रहे थे, इसे हम अब इस ब्रश को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पेड़ कर देता हूँ, पेड़। ओके, ट्री यहाँ पर सफ़ेद हुआ है,
আমি কি বলি, হ্যাঁ, এই যে এখানটা যে হালকা যে রঙগুলো আছে না, এর উপরে যেমন কেউ যদি ঘাস করতে যায় তাহলে সে কী করবে, আরও ডিপ রং তৈরি করবে। ডিপ রং তৈরি করে কখনো ঘাস উপর থেকে টানবে না, উপর থেকে টানলে উপরটা মোটা হয়ে যাবে। ঘাস কি উপর দিকটা তো সরু হয়, ওই জন্য নিচ থেকে টানবে। এবং করে ঘাস তৈরি হতে থাকবে। ঠিক আছে। ওকে, এবার জলটা কি ভিজে আছে, তো তো আমি জলটাকেই এই ভিজাটার হেল্প নিয়ে আমি ঘাসগুলোর ছায়া করে দেবো। অতটা প্রমিনেন্ট না হলেও মোটামুটি একটা করে দাও। ঠিক আছে, বেশি টাইম নেই, অত সব কিছুকে টাইম দেওয়া যাবে না। এবার উপর দিকে আমার যেহেতু এইখানটা ডিপ আছে, ঠিক আছে, এইখানটা যেহেতু ডিপ আছে, নিচটা হালকা, তো আমি ডিপটাকে কাজে লাগিয়ে হালকা রঙের ঘাস বানাবো। ঠিক আছে।
এরপর ছবি যখন প্রায় কমপ্লিট হয়ে আসবে, ওকে, তখন একদম আমি সাদা রং দিয়ে, একদম গাঢ় সাদা দিয়ে ছোট ছোট টাচ দিই, ছবি দারুণ হয়ে যায়। এবার জলে যখন রং দেবে না, তুলিকে ভালো করে ঝেড়ে নেবে, একদম মুছে নেবে, ওকে। গাঢ় সাদাতে ডুবাবে, ওকে। গাঢ় সাদাতে ডুবিয়ে একটুখানি ঘষে নেবে, ঘষে নিয়ে তুলিকে নিজের আঙুল দিয়ে একটুখানি এরকম ছড়িয়ে নেবে। मैं हिंदी बोलছিলাম ना। सो ऐसा करके यहाँ पर जो इफेक्ट होता है वो रियलिस्टिक सा होता है। आप ये नीले के साथ भी कर सकते हो। तो डार्क नीला लेने के बाद थोड़ा सा पानी, ओके, थोड़ा सा पानी, और फिर से उसको ऐसे करके पानी का रियल इफेक्ट आ जाएगा, ओके। आप पेड़ के साथ भी ये कर सकते हो, ओके, ऐसे करके थोड़ा सा डार्क, आप दूर से देख रहे हो इसलिए छवि बढ़िया लग सकता है, पर पास से बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा, क्योंकि और भी सेटिंग करना बाकी है।
और भी मतलब बारीकी से इस पेंटिंग को करने के लिए ओके, तो आप इस पहाड़ में छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हो। ओके, दूर से तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, पास से मैं जब फोटो लूँगा तब देख लेना। ओके, तो इसमें और भी थोड़ा डिटेलिंग बाकी है, इसको सूखने देते हैं और उस तरफ चलते हैं। ओके, उसका क्या हालत होगा देखते हैं। इसको आप अगर पास से देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ओके, ये रहा पेड़ आपका, और ये पानी में उसका शैडो, और भी यहाँ पर डिटेलिंग करना बाकी है। और मैं कभी छवि एकदम मतलब छोर से नहीं बनाता। ओके, थोड़ा ऐसे छोड़कर बनाता हूँ, और ये धार में जो सफ़ेद रह जाता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पानी का डिटेलिंग करना और भी बाकी है, और पहाड़ में भी डिटेलिंग बाकी है, और पेड़ पर भी थोड़ा सा बाकी है। और उस तरफ चलते हैं। तो हम इस तरफ आ चुके हैं। ओके, और यहाँ पर वो वाला हो गया। ये देखो, मैं यहाँ पर एक पोछा रखा था पर अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस छवि को थोड़ा स्टैंड कर देते हैं। ओके, मेरे पैलेट की हालत क्या हुई है देखा जो भी हो। ये वाला ना प्रिंट बस से नहीं होगा, और मतलब और शुरू चाहिए। ओके, इसी से काम चलाना होगा। मैं कभी पेंसिल से स्केच नहीं करता। ओके, मतलब करता हूँ जब कंपटीशन या कोई इंपॉर्टेंट ड्राइंग होता है, जब कोई ह्यूमन फिगर या ऐसा कुछ होता है। पर जब यह नेचुरल कोई छवि बनाता हूँ तो मैं नेचुरली, मुझे पेंसिल पकड़ना अच्छा ही नहीं लगता। इसमें ही सारा कमाल है, पेंसिल में नहीं है। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, क्योंकि मैं सोच कर तो नहीं बना रहा हूँ ना पिक्चर। तो यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि एक नाव बना देते हैं, क्योंकि पूरा पिक्चर नीला आसमां तो हो गया, नीला तो नहीं काला आसमां, तो उसके साथ अगर मैं एक नाव बना दूँ तो अच्छा रहेगा। ओके, मैं थोड़ा बैठ गया था क्योंकि पैर दुख रहा है यार।
देखो इस तरफ भी गीला हुआ है, इस तरफ भी गीला ही है। ओके, वाटर का या इस तरफ का रंग भी अभी तक सूखा नहीं हुआ है, इस तरफ भी सूखा नहीं हुआ, पर आपको ये चीज़ इतनी बारीकी से चलाना होता है कि इस तरफ का पानी इस तरफ ना आए। अगर आ जाता है तो छवि ख़त्म हो गया। ओके, बहुत ही बारीकी से इसको चलाना होता है। ऐसा सोचो कि ये आपका ही चीज़ है। ये देखो मेरा हाथ का क्या हालत हो गया, क्योंकि उस तरफ मैं वो हाथों से रंग कर रहा था ना, इसमें देखो सूखा हो गया कैसा, मतलब जो भी हो। अब देखो यहाँ पर जो हल्का कलर है इसका मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ। ओके, ये तो अंदर का तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा डार्क हो जाएगा। कभी कभी ड्रॉ करते करते थोड़ा रुक कर दूर जाकर देखो कि आपका छवि कैसा हो रहा है। ओके,
तो इस तरफ तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब इस तरफ चलते हैं। चलो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ओके, उंगली से कैसे ड्रॉ करना होता है वो आपको कुछ दिखाते हैं। चलो देखो, ड्राइंग करते समय कुछ बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। हाँ, जैसे कि मैं इस पानी को चेंज करते रहता हूँ। हाँ, देखो कोई कोई रॉन्ग मतलब पानी कैसे छोड़ता है, पहले पूरा पेज को बहुत ही बड़ा पेज है ना, इसलिए मेरे पास ज़्यादा बड़ा ब्रश भी नहीं है। पहले आप इस तरह से भी कलर छोड़ सकते हो। पहले पूरा पेज को ऐसे गीला कर देना, उसके बाद आप ऐसे कलर को लेकर ऐसे छोड़ सकते हो। ओके, उसके बाद पेज को थोड़ा उठा लेना, वो अपने आप नीचे की तरफ चला जाएगा। अपने हिसाब से पेज को ऐसे घुमा लेना। ओके, ऐसे कलर हो जाएगा। और दूसरी प्रक्रिया, आप एकदम ऐसे करते करते ही पानी लेते लेते नीचे की तरफ आ सकते हो। ओके, आपको जो भी अच्छा लगे, कोई अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ऐसा नहीं है, आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। ओके, जितनी देर तक पेज गीला है उतना ही आपका एडवांटेज है। ओके, अब उतनी ही अच्छी तरह से कलर कर पाओगे। आप अपने हिसाब से इस पेज को घुमा सकते हो। ओके, मैं असल में पेंसिल ढूंढने गया था, पर मेरे पास ना कोई पेंसिल है ही नहीं। ओके तो अब देखो, मैं पेंसिल सेटिंग का कुछ टिप्स बताता हूँ। ये देखो, ये एक मटका है। ओके, जो भी कह सकते हो आप। कभी वो पेंसिल को ऐसे करके सेटिंग मत करना। ओके, पेंसिल सेटिंग कैसे करना है, एक लाइन देना चाहिए। ओके, ऐसे करके आप एकदम मतलब मास्टर टाइप का पेंसिल स्केच कर पाओगे। ओके, उसको और डार्क करना है तो फिर से ये करो। बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे ही पेंसिल स्केच करते हैं, वो आप घिस मत देना। ओके, इस तरह से पेंसिल स्केच करना चाहिए। और ये मटका गोल है, इसलिए आप उसके हिसाब से अपने हाथ को मोड़ते जाओ। ओके, उसके हिसाब से आपको हाथ को मोड़ते जाना है। और आपका सेटिंग इस तरफ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कहाँ पर शैडो होगा, कहाँ पर नहीं होगा। और ये गोल मटका है और ये भी आपका दिमाग पे रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये बाहर जो ये वाला चीज़ है, ये इसमें सेटिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें तो लाइट बहुत अच्छी तरह से पड़ेगा ना। ओके, पर अंदर की तरफ सेटिंग ज़रूर होगा। हमेशा लाइन ड्रॉ करके, ऐसे लाइन ड्रॉ करके सेटिंग करना चाहिए। ओके, तब सेटिंग बढ़िया से होता है। ओके, और अगर आप शैडो भी करोगे तो भी लाइन से ही करना। ओके, ऐसे आप पेंसिल स्केच करना, अच्छे से होगा। और एक बात बताता हूँ, इस तरह अभी तक सूखा नहीं है। देखो, आप अगर मैं कुछ डार्क कलर बना लेता हूँ। ओके, स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि सूखा नहीं है। देखो, मैं घर बना रहा हूँ। ओके, अब घर के ऊपर कलर मत करना, घर के बाहर कलर करना। यही तो एडवांटेज है ना, आपने जो पहली वाला कोटिंग किया था। ओके, अब इसको थोड़ा धोकर
मैं ग्रीन का थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट बढ़ा लेता हूँ। ओके, शाम हो गई है इसलिए कलर उतना ब्राइट से नहीं दिखाएगा। ये देखो, अगर आप ऐसे कर सकते हो, ओके, या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो उसको, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे। ओके, और इस ब्राइट कलर का एडवांटेज लेकर आप ऐसे घास फूस कर सकते हो कि ब्राइट को छुपने मत दो, ब्राइट को ब्राइट की तरह ही रहने दो, उसके ऊपर अब जो करना है करो। ओके, और अगर सब सूख जाए, अभी तो मेरा सूखा नहीं है पर उतना टाइम नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप सेटिंग दे सकते हो। ये जो बारीकी हुआ है ना, यही मैं दिखाना चाहता था, पर अभी तक सूखा नहीं है इसलिए मैं इसको मतलब उस पिक्चर को इतना आसानी से अब नहीं दिखा पाऊंगा। ये देखो नीचे मतलब ब्राइट कलर को मैंने छुपने नहीं दिया, उसके ऊपर ही उसको ही हमने घास बना दी। ओके, और वाटर का अभी तक सेटिंग तो बाकी है, और मैं पूरा धार से कभी ड्राइंग नहीं करता, थोड़ा सफ़ेद छोड़ कर करता हूँ, वही देखने में अच्छा लगता है। ओके, सभी का अपना अपना स्टाइल है। और इस पिक्चर का तो अभी कुछ भी हुआ नहीं। मैं इस पिक्चर का सब मतलब मैं आपको इस पिक्चर का मतलब ये दिखाना चाहता था कि असल में रंग छोड़ते कैसे है। ओके, मन खोल कर रंग छोड़ दो, रंग अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। ओके, इसमें और भी डिटेलिंग करना बाकी था पर अभी तो होगा नहीं, तो फिर किसी दिन दिखाऊंगा। ओके, तो जो भी हो आज के लिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा गड़बड़ से हो गया ना, उतना मतलब प्रोफेशनल से नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन और कुछ ड्राइंग आपके सामने मैं करके दिखा दूंगा। ओके, तो मैं पूरा 5 साल बाद इस पेंट ब्रश को हाथ लगाया। ओके, तो बहुत लोग कहेंगे कि बहुत लोग हमेशा मुझे कहते हैं अरे तुम ड्राइंग नहीं करते तो ड्राइंग भूल जाओगे। अरे भाई, ड्राइंग कब मैंने रटी थी जो मैं भूल जाऊंगा? ये तो अंदर की चीज़ है ना, ये तो दिल से निकलता है। ड्राइंग आप जिसको पसंद करते हो वो तो दिल में रहता है, थोड़ी ना दिमाग में रहता है। दिमाग में रहेगा तो भूल जाओगे ना, जो दिल में रहेगा वो नहीं भूल पाओगे। ओके, तो ड्राइंग भूलने की चीज़ नहीं है, ये तो अपने आप से ही हो जाता है। ओके, सिर्फ मतलब कोई भी ड्राइंग कर सकता है अगर वो दिल से चाहे तो। ओके, अगर दिमाग से चाहे तो ड्राइंग नहीं कर पाएगा यार। तो देखो ना, मैं 5-6 साल ड्राइंग से दूर रहा पर फिर भी मैं ड्रॉ कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात है यार। ओके, तो ड्राइंग से दूर रहने से ड्राइंग होगा नहीं, ये गलत बात है, भूल जाओगे, ये गलत बात है। तो मैं वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया, तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो आज के लिए बाय बाय गाइस, फिर से हम मिलेंगे एक और अमेजिंग सा इंजीनियरिंग का नया वीडियो लेकर। ये तो इंजीनियरिंग का वीडियो नहीं है पर मैं सिर्फ ड्राइंग दिखाना चाहता था। ओके, तो इसलिए मैं वीडियो बनाया कि ड्राइंग करते वक्त मेरा मन में क्या होता है। ओके, पर मैं शायद ज़्यादा ड्राइंग करते करते बोल नहीं पाया क्योंकि मैं ड्राइंग करते करते उसमें ही खो जाता हूँ, तो मैं स्टॉप हो जाता हूँ। ओके तो चुप रहता हूँ, और मैं जब ड्राइंग करता हूँ तब हेडफोन लगा लेता हूँ। ज़्यादातर ड्राइंग करता था, अब तो नहीं करता। ओके, असल में असली बात क्या है जानो, मैं जब